हेलो एवरीवन। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बेसिक नॉलेज में स्वागत है। और आज हम रीजनिंग का एक नए चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है डाइस, मतलब पासा। और इस चैप्टर से हर एग्जाम में या तो बैंक का हो, या तो एसएससी का हो, या रेलवे का हो, या ग्रुप डी का हो, इस चैप्टर से एक नया क्वेश्चन आना फिक्स है। और इन्हीं सब बातों के साथ आज हम शुरू करेंगे। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक्स करें। आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। डाइस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पासा। और इस चैप्टर में टोटल 4 टाइप्स का हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो टाइप 1 है, टाइप 1 में हम पढ़ेंगे वन फिगर गिवन। वन फिगर गिवन, वन फिगर गिवन का मतलब है कि एक डाइस दिया रहेगा, 1 2 3। ये है वन फिगर गिवन। इस प्रकार से एग्जाम में एक फिगर दिया रहेगा और इसमें बोलेगा कि ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, ये सब पूछेगा। और जो टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड में है टू फिगर्स गिवन। टू फिगर्स गिवन, इसमें 2 फिगर्स दिया हुआ रहेगा। वन टू थ्री, 2 3 4। ये हो गया 2 फिगर्स गिवन। यहाँ पर 2 फिगर्स दिया हुआ है, एक ही डाइस का 2 फिगर्स दिया हुआ रहेगा और इसमें बोलेगा कि जैसे कि 4 का अपोजिट क्या होगा। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 4, 4 का अपोजिट क्या होगा। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे टाइप 2 में। टाइप 3 है मोर देन 2 फिगर्स आर गिवन। मोर देन 2 फिगर्स आर गिवन। इसमें क्या रहेगा, जैसे कि 3 डाइस दिया हुआ रहेगा। थ्री डाइस या 4 डाइस भी रहेगा, हम समझने के लिए भी 3 डाइस बनाते हैं। जैसे 1 2 3, 2 3 4 और 4 2 6। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 3 डाइस। अब इसमें बोलेगा कि जैसे कि 4 का अपोजिट क्या होगा, या तो 2 3, या तो 4 का अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 1 और 2 और यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर हम 4 का अपोजिट निकालेंगे, यानी कि 3 फिगर्स दिया हुआ रहेगा। हो सकता है 4 फिगर्स भी दिया हुआ रहे। तो ये हो गया टाइप 3। और जो टाइप 4 है ये रहेगा ओपन डाइस। ओपन डाइस मतलब खुला रहेगा डाइस। जैसे कि ये हो गया ओपन डाइस। यहाँ पर कुछ साइन दिया हुआ रहेगा, @ कॉपीराइट, परसेंटेज। अब इसमें बोलेगा कि जो @ है इसका अपोजिट क्या होगा। ये हो गया टाइप 4। तो ये सभी टाइप्स को हम एक करके पढ़ेंगे और ये सभी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2। ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में भी आता है। टाइप यानी कि केस 2। केस 2 में जो रहेगा when only 2 figures are given। when only
2 फिगर्स आर गिवन। यानी कि इस टाइप में, इस केस में 2 फिगर्स दिया रहेगा और उस फिगर से हमको सॉल्व करना है। अब इसमें भी 3 टाइप्स रहेगा, नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले व्हेन ओनली 1 कॉमन, ओनली 1 कॉमन मतलब फिगर से एक ही कॉमन रहेगा। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन से सारा समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। ये 2 फिगर्स दिया हुआ है। सबसे पहले 1 3 4 और सेकंड फिगर में 3 5 6, 3 5 6। अब इस फिगर में बताना है कि कौन किसके अपोजिट होगा। हम यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, हम यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि कौन सा किसका अपोजिट होगा। 1 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा। तो इसका जो सॉल्व करने का जो ट्रिक है, जो रूल है, वो है हम ये दोनों फिगर में, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, ये 2 अलग अलग डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस का 2 अलग अलग स्थिति है, 2 अलग अलग फिगर्स है। यानी कि एक ही डाइस को 2 तरीके से देखा गया है। एक है हम जो सिंपल देखेंगे और एक है कि हम अपने लेफ्ट साइड या राइट साइड से देखेंगे। तो एक ही डाइस का यहाँ पर 2 अलग अलग स्थिति दिया गया है। तो इस फिगर में हम देखेंगे कि सबसे यहाँ पर कॉमन क्या है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर लिखे हैं व्हेन ओनली 1 कॉमन, एक कॉमन वाला। तो यहाँ पर हम देखेंगे गौर से, तो ये जो 3 है ये कॉमन आ रहा है, ये 3 कॉमन है। तो जो कॉमन आ गया हम उसको लिखेंगे ऊपर में भी और नीचे में भी। यहाँ पर भी 3 कॉमन आया है, यहाँ पर भी 3 कॉमन आया है। 3 और 3 को ऊपर नीचे हम लिख दिए। और अब हम क्या करेंगे, हम घड़ी में पढ़े हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब सीधा रोटेट करना है और एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट। तो हम यहाँ पर अब चलेंगे, ये जो 3 है ये 3 के क्लॉकवाइज और यहाँ पर जो 3 है इसका क्लॉकवाइज। हम एंटी क्लॉकवाइज भी चलेंगे तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, अपोजिट। तो हम यहाँ पर क्लॉकवाइज लेते हैं, तो इसका भी क्लॉकवाइज और इसका भी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्लॉकवाइज में आएंगे तो ये जो 3 है ये 3 के बाद है 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और 4 के बाद है 1, ये हो गया 1। अब ये जो फिगर नंबर सेकेंड में है 3, इस 3 का अगर हम क्लॉकवाइज में चलेंगे तो इसके बाद है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और उसके बाद है 6। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर 1, उसके बाद लेते हैं 4। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो इसके बाद इसके पहले लेते हैं हम 6 यहाँ पर, उसके बाद 5। तो हम यहाँ पर चल रहे हैं क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 1 का अपोजिट है वो आ गया 6, 4 का अपोजिट आ गया 5। पर हम अगर हम पूछेंगे कि 3 का अपोजिट क्या होगा, पता नहीं, क्योंकि 3 का अपोजिट 3 तो होगा ही नहीं। फोर का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1। पर अगर हम यहाँ 3 का अपोजिट पूछेंगे तो 3 तो होगा नहीं, क्योंकि एक ही डैश में 3 और 3 दिखना इम्पॉसिबल है। एक ही नंबर्स तो 2 टाइम्स तो दिखेगा नहीं, एक ही बार दिखेगा। तो यहाँ पर वो नंबर मिसिंग है जो यहाँ पर नहीं है, मतलब 1 से लेकर 6 तक में जो भी नंबर यहाँ पर मिसिंग है वही होगा 3 का अपोजिट। तो यहाँ पर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पर में से 2 नहीं है, 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, पर 2 नहीं है। तो यहाँ पर 3 का अपोजिट हो जाएगा 2, यानी जो नंबर मिसिंग है, जो नंबर्स नहीं रहेगा यहाँ पर आंसर में, वही हो जाएगा उस नंबर का अपोजिट। तो 3 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 6। अगर हम यहाँ से पूछते हैं कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट होगा 5।
अगर हम पूछते हैं कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट हो जाएगा 4। हम लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 4 2 6। 4 2 6 4 2 6 5 3 4। ये हो गया फिगर नंबर 1 और ये हो गया फिगर नंबर सेकेंड। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम फिर से अगर हम गौर से देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा नंबर कॉमन है, 4 2 6 3 5 4 में से कौन सा दोनों फिगर्स में कॉमन है। तो आप लोग बोले कि सर यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 4, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो ये जो 4 यहाँ पर कॉमन आया है सो, और यहाँ पर भी जो 4 कॉमन आया है सो, इसको हम ऊपर नीचे लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद हमको चलना क्लॉकवाइज। कहाँ से? 4 से क्लॉकवाइज। और यहाँ पर जो 4 है यहाँ से क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, लेकिन हमको फिर दोनों फिगर्स में एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। तो हम चलते हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे 4 का क्लॉकवाइज, तो इसके बाद आ रहा है 6, तो हम लेंगे 6, और 6 के बाद आएगा 2। और इस फिगर्स में हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 के बाद आ रहा है 3, तो यहाँ पर लेंगे 3, और उसके बाद आ रहा है 5, ये हो गया 5। अब हम यहाँ पर देखेंगे 2 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 3, पर यहाँ 4 का अपोजिट नहीं है। और अभी हम बताए थे कि 4 का अपोजिट वही होगा, यानी कि जो ऊपर नीचे नंबर सेम है उसका अपोजिट वही होगा जो वहां पर नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर मिसिंग है, 1 से लेके 6 तक में कौन सा नंबर मिसिंग है? तो आप लोग बोले कि सर यहाँ पर जो नंबर मिसिंग है वो है 1, क्योंकि 1 यहाँ पर में से कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। तो 4 का अपोजिट हो गया 1, और 6 का अपोजिट हो गया 3, 2 का अपोजिट हो गया 5, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग चाहें तो साथ साथ में भी नोट कर सकते हैं। अब हम लेते हैं फिगर नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम कुछ क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं, और जो डाइस नहीं बना पाएगा उसके लिए सबसे अच्छा है y बना दे, 2 4 6। जो डाइस जिससे नहीं बनता है या नहीं बना पाता है, ये क्वेश्चन हो गया 1 3 5, यहाँ पर 5 2 6। यहाँ बताना है विच फिगर इज करेक्ट। विच फिगर इज करेक्ट। फिगर नंबर फर्स्ट है फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 4। यहाँ पर 4 5 6, यहाँ पर है 2 3 6, 1 2 3 और 4 6 2। यहाँ पर जो क्वेश्चन है
दो फिगर्स दिया हुआ है, एक ही डाइस का दो अलग अलग फिगर्स दिया हुआ है, यानी एक ही डाइस को दो अलग अलग स्थिति से देखा गया है, अलग अलग तरीके से देखा गया है। वो है 1 3 5 5 2 6। यहाँ बताना है विच फिगर इज करेक्ट, ये चारों फिगर्स में से कौन सा फिगर करेक्ट है। बाकी तीन तो गलत होगा, एक ही तो सही होगा, तो इसको यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर वही मेथड का उपयोग करेंगे जो अभी इससे पहले हम बताए थे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों फिगर्स में से कौन कॉमन आ रहा है, 1 3 5 2 5 6। तो आप लोग बोलेगा कि सर ये जो 5 है ये जो यहाँ पर कॉमन आ रहा है दोनों फिगर्स में, और यहाँ से हम चलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर नीचे में 5, यहाँ पर भी लिखेंगे 5। क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 3, यहाँ लिखेंगे 1, उसके बाद आएगा 3, और इस 5 के क्लॉकवाइज में आएगा 2, उसके बाद आएगा 6, ये आ गया 2 और ये आ गया 6। तो यहाँ पर हम गौर से देखें तो 3 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 1 और 5 का अपोजिट आई डोंट नो, मतलब नहीं पता। तो यहाँ पर जो 5 का जो अपोजिट होगा वो नंबर होगा जो यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक में से कोई एक नंबर मिसिंग हो। तो कौन सा नंबर मिसिंग है, वो है 4, क्योंकि यहाँ पर 4 कहीं पर नहीं है। तो 4 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 4, तो यहाँ पर में से सभी का अपोजिट तो आ गया। तो हमको ये तो फाइंड नहीं करना था कि 4 का अपोजिट क्या होगा 5, 1 का अपोजिट क्या होगा 2, ऐसा तो फाइंड नहीं करना था। हमको यहाँ फाइंड करना है कि चारों फिगर्स में से कौन सा फिगर एक सही है बाकी सब गलत है। तो हम चेक करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक ही फिगर्स में से दो सेम नंबर नहीं हो सकता। जैसे ये फिगर्स है यहाँ पर 2 2 3, मतलब एक ही फिगर्स में से मतलब सेम नंबर नहीं हो सकता। एक फिगर्स में एक ही नंबर रहेगा, सेम नहीं हो सकता। तो ये जो फिगर है 4 5 6, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत है कि ये जो 4 है और ये जो 5 है ये दो एक दूसरे का अपोजिट है, और एक दूसरे का अपोजिट एक डाइस में कभी भी एक साथ नहीं दिख सकता है। तो ये जो 4 और 5 है इस कारण से ये गलत। इस फिगर्स में क्या दिक्कत है, 3 6 2, 3 6 2, ये 3 और 6, 3 और 6 एक दूसरे का अपोजिट है। अगर एक नंबर 3 दिखेगा तो जो 6 है वो जाके कहीं पर छिप जाएगा पीछे से। तो 3 या तो 3 दिखेगा या तो 6 दिखेगा, दोनों नंबर्स एक ही डाइस में नहीं दिखेगा। अगर 6 दिख रहा है तो 3 जाके पीछे छिप जाएगा, और 3 दिख रहा है तो 6 जाके पीछे छिप जाएगा। उसी प्रकार से एक डाइस में अगर 1 दिख रहा है तो 2 उसके पीछे जाके छिप जाएगा। जैसे कि आप लोग तो लूडो खेले होंगे, तो लूडो का जो डाइस होता है, जो गट्टी होता है, उसमें 1 से लेकर 6 तक दिया हुआ रहता है। अगर ऊपर में 1 आया है तो ये गारंटी है कि जो 6 नंबर है, जो 6 बिंदी बिंदी रहता है, वो 1 के नीचे में रहेगा, यानी बॉटम में रहेगा। अगर 1 ऊपर है तो जो 6 नंबर है, 6 बिंदु है, वो सबसे नीचे रहेगा, बॉटम में रहेगा, और हम 6 को देख नहीं सकते हैं। तो 1 का अपोजिट हो गया वहां पर 6, और 1 अगर ऊपर में दिख रहा है तो 6 नहीं दिखेगा, और 6 ऊपर में रहेगा, 6 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखेगा। ये इसका रोल है। तो यहाँ पर 3 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखेगा, अगर 6 दिख रहा है तो 3 नहीं दिखेगा, क्योंकि ये दोनों नंबर्स यहाँ पर अपोजिट है। तो यहाँ पर में वही दिक्कत है कि दो नंबर्स कैन नेवर बी सीन एट द सेम टाइम। दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकता। दो फिगर्स तो एलिमिनेट हो गया, अब दो फिगर्स और बच गया। इसमें क्या दिक्कत है, 1 2 3, ये 1 2 3, 1 और 2 ये दोनों अपोजिट नंबर्स और नेवर सीन एट द सेम टाइम। दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती। यहाँ पर है 6 4 2। अब हम यहाँ पर मैच करेंगे कि कहीं पर भी 6 और 4 साथ में नहीं है। 6 है लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है, मतलब ये सही है। 6 और 2 भी नहीं है, 6 और यहाँ पर 2 भी नहीं, 3 है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हो गया सही, क्योंकि 2 4 6, 2 4 6 मतलब
दो अपोजिट नंबर्स यहाँ पर नहीं है। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके जरूर बताएं, उसको हम फिर से बताएंगे। और अब हम लेते हैं फिगर नंबर 4। फिगर नंबर 4 में भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये पूरा बेसिक क्वेश्चन है। दो फिगर्स दिया हुआ है ए बी एफ, एफ सी ई। अब यहां पर जो ये नंबर्स दिया हुआ है ये सभी क्या है, वर्ड्स है, सभी लेटर्स है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डाइस में सिर्फ नंबर से दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिंबल्स भी रह सकता है, एट, कॉपीराइट, हैच, कुछ भी रह सकता है, लेटर्स भी रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दो डाइस दिया हुआ है, एक ही डाइस का दो अलग अलग तरीके से देखा गया है। यहाँ बोल रहा है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट। फिगर नंबर फर्स्ट है जिससे टाइल्स नहीं बनता है वो सिर्फ वाई बना ले। इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में टाइल्स बना हुआ रहता है। ये फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4। यहां पर है डी ई एफ, डी ई एफ, सी डी ई, ए बी सी, ए बी सी और बी डी ई, बी डी ई। यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है दो अलग अलग टाइप्स है, एक ही फिगर्स का दो अलग अलग तरीके से देखा गया है। बोल रहा है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो इसको भी सेम वही कॉन्सेप्ट से हम बनाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे ये दोनों डैश में से कि कॉमन क्या है, ए बी एफ, एफ सी ई। तो आप लोग बोलेंगे सर ये जो एफ है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एफ को हम लिखेंगे ऊपर में भी और एफ को लिखेंगे नीचे भी। अब ये जो एफ है यहाँ से चलेंगे क्लॉकवाइज और ये एफ से भी चलेंगे क्लॉकवाइज। तो एफ से यहाँ क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा ए, उसके बाद आएगा बी। तो फर्स्ट में आएगा ए, उसके बाद आएगा बी। और इस फिगर में एफ का क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा सी, उसके बाद आएगा ई, ये सी, उसके बाद आएगा ई। तो यहां से तो ये फिक्स हो गया कि जो बी का अपोजिट है वो है ई और ई का अपोजिट है बी, ए का अपोजिट सी और सी का अपोजिट ए। अब यहां पर हमको पूछेंगे कि बताइए एफ का अपोजिट क्या होगा। तो एफ का अपोजिट तो यहां पर है नहीं, पर यहां पर एफ का अपोजिट हम कैसे फाइंड करें। तो यहां पर हम देखेंगे कि ए से लेके एफ तक में कौन सा नंबर मिसिंग है, कौन सा लेटर यहाँ पर मिसिंग है, वही होगा एफ का अपोजिट। तो आप लोग बोलेगा कि सर यहाँ पर जो एफ का जो अपोजिट होगा, जो मिसिंग नंबर है वो होगा डी, क्योंकि यहाँ पर डी कहीं भी दिख नहीं रहा है। तो एफ का अपोजिट हो गया डी, डी का अपोजिट एफ, ए का अपोजिट सी, सी का अपोजिट ए, बी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट बी। अब हमको यहाँ बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हम एक एक करके ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ पर है
डी ई एफ, ये हो गया डी और एफ, डी और एफ। टू अपोजिट्स लेटर्स या टू अपोजिट्स नंबर्स कैन नेवर बी सीन एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में दो विपरीत संख्याएं कभी भी दिख नहीं सकती है। ये हो गया गलत। इसमें क्या दिक्कत है, ए बी सी, ए बी सी, ए और सी आर अपोजिट नंबर, तो ये हो गया गलत। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत है बी और ई, बी और ई यहाँ पर अपोजिट है, तो यह भी हो गया गलत। तो जो बच गया ये हो गया सही। सी डी ई, सी का अपोजिट ए है, यहाँ पर कहीं भी ए नहीं है। ई का अपोजिट बी है, कहीं भी यहाँ पर बी नहीं है। और एफ का अपोजिट डी है, और यहाँ पर एफ का अपोजिट भी डी नहीं है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट, मतलब आंसर हो गया वो। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्वेश्चन सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर 2 5 6 3 6 1, क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल कम इन क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल कम इन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एक ही डैश को दो अलग अलग तरीके से लिखा गया है, दो अलग अलग तरीके से देखा गया है। एक है 2 5 6, सेकेंड में 3 6 1, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, व्हाट विल कम इन क्वेश्चन मार्क। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें अपने से सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम सेम वही कॉन्सेप्ट को, वही ट्रिक को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन क्या है। तो यहाँ जो कॉमन आ रहा है वो है 6, और यहाँ पर भी है 6, तो 6 को ऊपर नीचे में लिखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे क्लॉकवाइज, यहाँ से चलेंगे क्लॉकवाइज, तो उसके बाद आएगा 2, और उसके बाद आएगा 5। यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो उसके बाद आएगा 6 के बाद 1, और 1 के बाद आएगा 3। तो यहाँ से तो ये फिक्स हो गया कि 5 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट नहीं पता। तो 6 का अपोजिट यहाँ पर वो नंबर्स होगा जो यहाँ पर मिसिंग है। तो कौन से नंबर मिसिंग है, तो होगा 4। तो 4 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 4। पर हमको चाहिए यहाँ पर किसी का भी अपोजिट हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है जो बैक साइड से आ रहा है, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर वो नंबर्स होगा जो बैक साइड का अपोजिट होगा। तो बैक साइड में यहाँ पर जो है 5, यहाँ पर है 5, टॉप पर है 5, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर है 5, 5 का अपोजिट क्या होगा 3, 5 का अपोजिट 3। तो ये जो 3 है यही आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, 5 का अपोजिट 3।
और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भी 3 ही आएगा। और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही कंप्लीट रखेंगे। बाकी का जो क्वेश्चन बच गया वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इस क्लास को आज हम यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।